मुझे 3 मैं बता दूंगा। एक, यहाँ के जो भी लोग विदेशों में रह रहे हैं, अगर यहाँ आने में नहीं, अभी मैं बाइट नहीं दे रहा, तो योजना सरकार मांग ली है ताकि उनके वापसी को कोऑर्डिनेट किया जा सके, वो बता देंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि नूह में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग बहुत ही एक्टिव रहा है और यहाँ पर लोगों का आइडेंटिफिकेशन है और उनका टेस्टिंग भी बहुत ही क्विकली किया गया। विद इन 2 days दे आइडेंटिफाइड एवरीवन एंड विद इन नेक्स्ट 2 days दे सैंपल्ड ऑलमोस्ट एवरीवन जिसकी भी सैम्पलिंग होनी चाहिए थी। तुरंत ही कंटेनमेंट जोन की रिकमेंडेशन आई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और वो 2 दिन के अंदर हो भी गए। और पहले भी कई चीज़ें हैं जो नूह में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएमओ साहब के सुपरविजन में जिसको मैं कहूँगा फर्स्ट इन स्टेट टाइप की गई हैं। और अब ये एक नई पहल है कि क्योंकि सैंपल को लेके, सैम्पलिंग प्रोसीजर को लेके काफ़ी एप्रीहेंशंस लोगों में रहती हैं, गांव से उनको लेके आना, रमज़ान का समय है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी 2 दिन पहले सीएमओ साहब ने अपने डॉक्टर्स की मदद से एक नई वैन में मॉडिफिकेशन करते हुए इस प्रकार का सिस्टम बनाया है कि हर एक पेशेंट को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं गांव में जाके जो भी सस्पेक्ट है उसका सैंपल वहीं से कलेक्ट किया जा सकता है। एंड इट enables them to take the sample in much faster way also and in a much safer way also। लघु सचिवालय में भी क्योंकि लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है, इट्स ए हाई फुटफॉल एरिया, तो इसलिए जो सस्पेक्ट केसेस हैं उस दिन का ज़्यादा लोग जहाँ भी आने जाने के लोगों वाले स्थान पर लोगों जिनकी ड्यूटी रहती है उनको स्वास्थ्य विभाग ने आज सैंपलिंग की है। साथ ही साथ जो मोबाइल सैंपलिंग वैन है उसका एक तरह से डेमो। बच्चा दिखा दो। कोई भी फर्स्ट देखिए, सैंपल का जो लेने का तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स है वो 40 से 50 हम प्रतिदिन इस पे हमने एक टारगेट रखा हुआ है। टोटल जो टारगेट है, हम नूह में रोजाना 100 सैंपलिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ एरिया बहुत दूर दराज के थे, जैसे एमपी अहीर जैसी ऐसी हमारी पीएचसी है जो तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ती है मांडीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल से। तो सैंपल लेने में और लाने में और ले जाने में जो पेशेंट्स को तकलीफ होती थी, और अब रमज़ान का महीना और गर्मी को देखते हुए ये था। जहाँ तक आइडिया है, इससे पहले एक तिरंगा नाम की कुछ जगह पर लोगों ने एक स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें रैपिड टेस्ट किट से वो कोशिश कर रहे थे। रैपिड टेस्ट किट में बड़ा इजी रहता है कर पाना, क्योंकि उसमें पेशेंट से संपर्क डायरेक्ट नहीं होता। इसमें हमने जो मेन सैंपल था, जो आरटीपीसीआर के लिए नेजल और ओरल फेंजल स्वैब जो लेना होता है, उसमें हमने मॉडिफिकेशन दूसरों के मुकाबले में सबसे अच्छी जो चीज़ की हमने मॉडिफाई हम कर पाए, उसमें पेशेंट का सैंपल कभी भी अंदर नहीं जाता है। उसका कॉन्टैक्ट जो है पेशेंट से ना हमारे डॉक्टर का होता है, और सैंपल बाहर ही लिया जाता है और बाहर की बाहर उसको पैक करके आइस बॉक्स में बाहर रख दिया जाता है, और वहीं से वहीं सैंपल वो पैक हो जाएगा, बाद में सिविल हॉस्पिटल जाकर लैब में भिजवा दिया जाएगा। आइडिया सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि एक तो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, कुछ दिक्कत आती हैं, लोग सैंपलिंग के लिए भी आने में भी दिक्कत करते थे, रमज़ान को देखते हुए भी। तो हमने इनकी सुविधा के लिए ये किया ताकि इनको इसमें कोई दिक्कत ना आए इस गर्मी के महीने में और इस पवित्र महीने में, ताकि सैंपलिंग इजीली हो सके। नहीं, देखिए, अभी कुछ हद तक हम उस जो पेशेंट जिसका पॉजिटिव आया सुबह, आज हमें 8 बजे के करीब जो रिपोर्ट मिली है पीजीआई रोहतक से जो आई है, वो बॉम्बे से ट्रेवल की उसकी हिस्ट्री है। बेसिकली वहाँ पर वो कोई चाकू बनाने का या तेज करने का, चाकू छुरियाँ का काम बिजनेस करता था, फेरी लगाने वाला था। तो वो जो ही यहाँ पहुँचा और गांव के सरपंच ने एक इन्फॉर्मेशन दी, तो हमें वो हाई रिस्क लगा
इसलिए हमने उसकी सैम्पलिंग करी और ये बेहतर हुआ कि हाई रिस्क केस था, इमीडिएटली उसकी सैम्पलिंग होगी और एक दिन में उसका रिजल्ट आ गया। और आज हमने उसकी फैमिली को तो क्वारंटाइन कर ही दिया है, साथ में साथ उसके 10 लोगों के हमने सैंपल भी ले लिए। और जो दूसरा उसका साथी था उसको पहले होम क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन सिंस आज इसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको भी हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में भेज दिया।